हाँ, हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ विद सुशील बिंद। वी आर डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर क्लास 8th, सब्जेक्ट आपका मैथ है। इस पर हम लोग बात करेंगे, टॉपिक किस पर, डिवीजन ऑफ द अलजेब्रा। ठीक है ना। हम लोग आज सीखेंगे बीजगणित का भाग किस तरह से दिया जाता है, एकदम सिंपल वे में हम लोग सीखेंगे, है ना। इसके पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं, है ना। मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं, तो अब ये ईजी होने वाला है, वेरी ईजी। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, इसके बाद हम ऐसे स्टेप टू स्टेप चलेंगे, थोड़ा सा हार्ड में, यानी लो से हार्ड की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन बोलो एक ठो, बोलिए क्वेश्चन किससे हम किस में डिवीजन करना है। चलिए हाँ, क्वेश्चन बोलो वही। एक्स स्क्वायर 4x 12x जी 37 20 हाँ चलो x। चलिए करना क्या, मेरे पास एक पोलिनोमियल गिवंस है x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 27 में डिवाइड करना है किससे, आपको x प्लस 3 से। सिंपल सा कंसेप्ट, इसमें कुछ चीज़ों को बात ध्यान में रखना होता है। अगर यहाँ पर जो टर्म है इसको और इसको चेक करेंगे, बस दो ही टर्म हमें चेक ही करना है, इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म, यानी जिसमें हम लोग डिवाइड करेंगे डिवाइडेंट का पहला टर्म और डिवाइजर का पहला टर्म हम लोग देखेंगे। देखो क्या होता है, यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या x का स्क्वायर है। इसमें इस ऐसी संख्या से, यानी ऐसी संख्या से मल्टीप्लिकेशन करो, इसका ये वाला पहला टर्म आ जाए, पहला टर्म। तो x में क्या मैंने गुणा कर दूँ कि ये x स्क्वायर आ जाए। तो अगर ये देखो, ये यहाँ पर x पावर 1 है, यहाँ पर कितना है, x की पावर 2 है। तो अगर मुझे 2 पावर लाना है तो इसमें कितने से मल्टीप्लिकेशन कर दें कि x पावर 2 हो जाए। यहाँ तो पावर 1 है, ये है, पावर तभी बढ़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होगा तब बढ़ेगा। तो हम करते क्या है, यहाँ पर अगर x बार लेके जाएंगे, क्या बार लेके जाएंगे, x। अब इसका जब x में गुणा करेंगे तो x में x में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, x का स्क्वायर होने वाला है ना। तो इसका मल्टीप्लिकेशन अब तो मैंने इसका कर लिया, लेकिन गुणा होगा किसमें, जितने भी इसके डिवाइजर में जितने भी टर्म होंगे सब में गुणा होगा। चलो गुणा कर लो, x का गुणा x में करो तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, बहुत ध्यान से समझना। फिर x का गुणा 3 में कर दो, प्लस का 3x हो जाएगा। आप नॉर्मल सा जो अंकगणित का अरिथमेटिक्स का डिवीजन आप लोग पढ़े होंगे, गुणा करने पर जो आता था उसको घटाया जाता है। तो घटाने का मतलब यहाँ पर भी है, घटेगा। घटेगी क्या, जो ये साइन आया, जो ये टर्म आया, ये जो मल्टीप्लिकेशन करने पर जो टर्म आया है उसका साइन बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन कन्वर्ट होने का मतलब क्या है आपका, अगर यहाँ पर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर प्लस है, इसका साइन हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यानी घटा रहे हैं। घटाने का मतलब है अलजेब्रा में साइन कन्वर्ट कर देना। चलिए साइन कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, ये प्लस है क्या हो जाएगा, ये माइनस, और ये भी प्लस है क्या हो जाएगा, ये माइनस। अब ध्यान ये रखना, इस वाले साइन से हमें मतलब नहीं है, ये जो नीचे साइन आएगा वही साइन हमें देखना है। यहाँ पर देखो ये सेम टर्म है दोनों, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, दोनों का कोफिशिएंट भी क्या है, सेम है। और ये दोनों साइन, इन दोनों के पास साइन कैसे एक दूसरे के अपोजिट, तो घट जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गए 0, बचा क्या, यहाँ पर देखो ये माइनस का 3x है और ये प्लस का 12x है। ये तो आपका दोनों टर्म तो सेम है, लाइक टर्म है। ये x का कोफिशिएंट 12 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना, माइनस का 3 है, तो घट जाएगा। घटेगा तो कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वाला बड़ा है। तो 12 में से 3 को घटा दो तो कितना आ जाएगा आपका, 9 आएगा, 9। x प्लस का जो टर्म बचा उसको आप लोग u का त्यों जो का त्यों उतार लो। अब इसका कितना इसमें गुणा करते हैं कि आ जाए 9, पहली बात तो 9, x तो है ही, x मुझे लाना, x तो है ही, ये कितना इसमें गुणा करें कि 9 आए। भाई कुछ टर्म नहीं तो 9 का गुणा करना पड़ेगा, 9 के का 9। तो यहाँ पर प्लस में कितना लेके जाएंगे, 9 बार लेके जाएंगे, है ना। 9 का इन दोनों में गुणा कर दो, 9 का गुणा x में करो कितना आ जाएगा, 9 का x। फिर 9 का गुणा 3 में करोगे तो प्लस 9 3 का, अभी मैंने जस्ट बताया घटता है। घटने का मतलब क्या है, इसका साइन दोनों को चेंज। 9 में से 9 गए 0, 27 में से 27 गए 0, रिमाइंडर क्या बच गया इसका 0, और इसका क्वाइटेंट कितना आ गया, क्वोशिएंट कितना आ गया, x प्लस का 9। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। इस तरह से भाग दिया जाता है। चलो मैं एक दूसरा लेके चल रहा हूँ, इसको आप लोग कॉपी कर लो।
चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं जिसको हम लोग डिवाइड करना है ना। क्या ले रहे क्वेश्चन दूसरा जो है आपका 11x² प्लस का 2x³ प्लस का 5 प्लस का 17x बाई 5 प्लस का 2x। मतलब क्या है कि मेरे पास एक पोलिनोमियल्स गिवन है और ये मेरे पास दूसरा कोई पोलिनोमियल्स है, इसको इसमें क्या करना, मुझे डिवाइड करना है। जहाँ ऐसे क्वेश्चन ऑर्डर चेंज करके दे, देखो ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या है, देखो x² दे रखा है, यहाँ पर क्यूब दे रखा है, 5 दे रखा है, x दे रखा है। जहाँ ऐसे ऑर्डर चेंज करके दे तो सबसे पहले आपको उसको क्या बनाना है, आपको बनाना क्या है कि जो भी वेरिएबल है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में या तो असेंडिंग ऑर्डर अरेंज कर लें। क्या कर ले, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले इसको हम जो मेरे पास क्वेश्चन है पोलिनोमियल्स गिवन है उसको अरेंज करेंगे किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे पहले लिखेंगे या असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो ना डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर बनेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे पहले जो वेरिएबल्स दे रखा है उसकी सबसे बड़ी घात वाले को पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर इसके बाद जीरो टर्म लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ गया, मतलब पावर जो वेरिएबल देखना है, जो वेरिएबल दे रहा है उसकी पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो मैक्सिमम पावर कितना इसका है वेरिएबल का, x³ तो पूरा टर्म लिखेंगे, ऐसा नहीं केवल x³ लिखेंगे, तो पूरा टर्म लिखेंगे हम लोग 2x³। इसके बाद उससे कम वाला 2 है तो प्लस साइन के साथ लिखो x²। इसके बाद x होता है ये वाला टर्म, तो प्लस का 17x प्लस इसके बाद 0 लिखेंगे, क्योंकि 5 का अगर कोई टर्म है कांस्टेंट टर्म में क्या होती है, इसकी वेरिएबल की पावर क्या होती है, 0 होती है। अब इसको हमें डिवाइड किससे करना है, इससे करना है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, पहले 1 वाले पावर को लिखेंगे फिर 0 वाले को। चलो ये आपका क्या हो गया 2x प्लस का 5। यहाँ तक तो बात समझ में आई होगी। इतना चीज़ आप लोग करेंगे तो अब समझो आधा क्वेश्चन होगा जैसे हम लोग पहले किए थे। अब हमें करना क्या है, थोड़ा समझना हो कि इस 2x में से कितने का गुणा कर दूँ कि आ जाए 2x³। मैंने क्या कहा कि 2x में कितने से गुणा करूँ, यानी कितने बार लेके जाऊँ कि वैल्यू मेरे पास क्या आ जाए 2x³। अगर जहाँ पर ऐसी समस्या आए ना समझ पाओ कितना बार लेके जाओ, इसको पहले टर्म को पकड़ो, जैसे यहाँ पर लिख लो 2x³, इसी में उठा के भाग दे देना इस वाले के पहले टर्म से, इस वाले के यानी डिवाइडेड के पहले टर्म से। क्या था मेरे पास 2x था, है ना। इस सिंपल सा तो भाग दे ही सकते। देखो ये 2 से कैंसिल और ये एक तो एक काटेगा तो बचेगा कितना, x⁻2 बचेगा। क्या बचेगा, x⁻2। जितना ये आ गया उतना बार जाएगा, जितना बार जाएगा, जितना बचा वो क्वाड्रेंट जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंख मूंद दो और यहाँ पर लेके जाओ, कितना मेरे पास जाएगा x²। क्वाड्रेंट कितना मेरे पास आ गया x²। अब इसके बाद क्या करना, इससे इसमें गुणा कर दो, जितने भी टर्म दे रखे हैं डिवाइडेड में सब में गुणा करो। चलो गुणा करो, x² का गुणा 2x में करेंगे कितना आ जाएगा आपका 2x⁻3। फिर x² का गुणा प्लस 5 में करेंगे तो आ जाएगा 5x²। सिंपल सा मेथड, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस साइन कन्वर्ट हो गया, घटता है, ये लाइन खींचा मैंने, ये 2x³ में से 2x³ गए 0, यानी प्लस में से माइनस गए 0। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर माइनस का 5 है, दोनों वेरिएबल सेम है, x² है, इसके कोफिशिएंट घट जाएंगे। 11 में से अगर 5 को हम लोग निकालेंगे तो आ कितना जाएगा 6, और ये प्लस था इसलिए प्लस वाला साइन आएगा x²। नेक्स्ट हम लोग उतार लेते हैं, क्या है आपका 17x है तो 17x। फिर करना क्या है, इसको पहले टर्म देखना आपको, दूसरे तीसरे से मतलब नहीं, इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म। अब कितना बार जाएगा मैंने सिंपल से बताया, इसमें से उठा इस एक अंक वाले का भाग देते, एक अंक वाले तो भाग आप लोग सीखो सिंपल सा। क्या मेरे पास है 6x², यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ 6²। इसके बाद कितने मुझे देना है 2x, तो 2x से भाग दो, एक x तो x कैंसिल करेगा, ये 2 2 3 का 6, कितना आ गया मेरे पास 3x। यानी कहने का मतलब बार कितना जाएगा 3x। उठा के लेके जाओ, प्लस का 3x यहाँ पर लेके आओ, इन दोनों इसका गुणा इसमें कर दो। चलो गुणा तो करना आप लोग सीखे ही, बहुत अच्छे। चलो 3x का गुणा इसमें करोगे कितना आ जाएगा, 3 दूंगा क्या हो जाएगा 6, और x में x का गुणा होगा कितना हो जाएगा 6x²। फिर 3x का गुणा 5 में करेंगे, 3 बचेगा 15, ये 15 हो जाएगा, और x था इसमें x आके ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक ना। चलो साइन कन्वर्ट करो, घटा रहे ये माइनस तो ये भी माइनस। चलो ये तो कैंसिल आउट, ये 17 में से 5 गए कितना होगा, सॉरी 17 में से 15 गए 2x, बचा क्या आपका यहाँ पर 5 बच गया। क्या बच गया 5। अब इसमें कितने से गुणा कर दूँ कि ये वैल्यू आ जाए,
एक ही बार की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार जाओगे तो 2x आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कितने बार जाएगा आपका, प्लस का 1 बार जाएगा, 1 का गुणा इसमें करोगे तो अगेन वही नंबर आ जाएगा 2x प्लस का 5। ये माइनस और ये भी माइनस, सेम सेम नंबर 0, ठीक है ना। ये क्वाड्रेंट आपका ये आ गया, और ये आपका सॉरी ये क्वाड्रेंट और रिमाइंडर 0 आ गया, और डिवाइजर क्या था, या डिवाइडेंट ये था, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर जहाँ पर ऐसे ऑर्डर चेंज करके दे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है इसको, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी पॉलिनोमियल जिसमें भाग देना है उसको भी करना, और जिससे भाग देना है उसको भी, दोनों करके करोगे तो इजीली प्रूफ आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि समझ में आया होगा।